हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका तिवारी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ फ्रेंड्स। तो आज हमारे यहाँ पूजा है छठी का। तो एक्चुअली ये छठी का जो व्रत होता है वो बच्चों के लिए होता है, लड़के के लिए होता है। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और ये है आज का हमारा पूरा लुक। और हाँ, शॉर्ट वीडियो भी डालने वाली हैं और ब्लॉग भी। तो आज हम ब्लॉग में ये दिखाने वाले हैं कि हम छठी का पूजा कैसे करते हैं और हमने क्या क्या तैयारियां की हैं। तो गाइस, आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है। मतलब आप मान के चलिए 4 बजे से बारिश हो रही है, 4 बजे भोर से। और अब जाके थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है। तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हमारे यहाँ जब पूजा होता है ना छठी का, तो महुआ का पत्ता और कूस वगैरह भी लाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। हमारे हस्बैंड ला के रखे हैं। तो यहाँ पे महुआ और कूस का पत्ता हमने धो के रख दिया है। और फिर आप देख सकते हैं सुबह से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आज अब जाके थोड़ा सा मौसम हुआ है साफ़। पूरी चारों तरफ गीला गीला ही दिख रहा है सब। तो भाई जैसे ही बारिश बंद हुआ, मेरे हस्बैंड गए मार्केट से कुछ सामान लेके आए। तो फाइनली मैं दिखाती हूँ बैग करके। तो भी बारिश में क्या ले आई हो? नहीं, मैंने नहीं खाना आज। तो इसमें गोबर वगैरह है। तो इससे सबसे पहले हम थोड़ा सा गौरी वगैरह बनाएंगे गोबर का। लीपेंगे तो नहीं। तो गाइस फाइनली हमारा प्रसाद के लिए अब पूड़ी भी रेडी हो चुका है। और आगे का जो प्रसाद के लिए जो पूड़ी बनाऊंगी वो कढ़ाई में अभी हमने साफ़ बर्तन बिल्कुल, और जिसको कहते हैं ना उसमें दाग नहीं लगा होना चाहिए। हमारी जो सोच है, हम पूजा में हम जब भी यूज़ करते हैं बर्तन वही यूज़ करते हैं जिसमें बिल्कुल दाग ना हो, तेल का एक भी छींटा। तो इसलिए हमने भगोना, अभी कढ़ाई एक छोटी सी पूजा के लिए लेनी होगी। हमारे पास एक और नई कढ़ाई है, लेकिन उसका जो पेनी है ना बिल्कुल बराबर है। हम उसमें अगर तेल डालते हैं ना पूड़ी निकालने के लिए, तो बिल्कुल फैल जाता है। उसमें तेल या तो ज़्यादा डालो और जल जाता है, पूड़ी नहीं निकल पाता है। इसलिए हमने उस कढ़ाई को नहीं निकाला। हमने सोचा चलो जान दो, भगोने में ही निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा गहरा है ना इसकी पेंदी, तो इसमें अच्छे से निकल जाती है। तो चलिए हम चलते हैं पूजा के घर में और देखते हैं। मेरे हस्बैंड भी तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वाह, यहाँ पे हमारे पतिदेव पूरी तैयारी करके रखे हैं। ये दोनों एक्चुअली तैयार कर रहे हैं। तो ये कैसे बना रहे हो आप? ये देखो, ये है बांस की तीली। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है दोना बनाने की। ये देखो, ये पत्ता है, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, ऐसे इसको फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद में ये माचिस की तीली है, इसको हमने यहाँ से बीच में तोड़ दिया। तो यहाँ पे मेरी श्रुति भी लगी है, वो सीख रही है कैसे करना है। वो देखो कैसे करती श्रुति। तो गाइस यहाँ पे तिन्नी की चावल और ये हमने चना भिगा के रखा था। ये रहा चना और ये है महुआ और दही। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने पूजा की सारी तैयारियां इकट्ठा कर ली हैं और अब हम पूजा पे बैठेंगे। तो हमने तैयारी कर लिया दोना, तो एक्चुअली हमारे हस्बैंड भी रेडी कर चुके हैं। तो तिन्नी का चावल, दही, महुआ, गुड़ हमने मिक्स करके रखा था। अब सारे 12 दोनों में हम डालेंगे और धूप और दीप भी जलाएंगे और गौरी गणेश को सिंदूर से टीकेंगे। तो सबसे पहले हमने फूल वूल चढ़ा दिया पहले ही, और गौरी गणेश को जो है ना सिंदूर से 7 बार टीकते हैं। 7 बार टीकने के बाद फिर जो महुआ का पत्ता उस पर पीला कपड़ा चढ़ाएंगे और फाइनली अब आहुति देंगे। मतलब जब पूजा ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर हम उसके बाद हवन, जिसको हवन कहते हैं, जो भी हम पूजा का सामान होता है थोड़ा थोड़ा करके हम उसकी आहुति देते हैं, तब जाके वो पूजा संपन्न होता है। तो हमारा आहुति का लकड़ी भी रेडी हो चुका है। बाहर बारिश भी बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से आहुति जलने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जल गया। तो फाइनली पूजा होने के बाद हम जो प्रसाद था उसको खा के ही पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 4 बजे शाम को, मतलब सूर्य किरण डूबने के पहले पहले ही हम खाना खा लेते हैं। तिन्नी का चावल और दही, आप चाहे तो सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो फाइनली ये रहा आज का हमारा पूजा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।